हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज़ और उनमें यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। कौन कौन से मेडिसिन्स हैं जिन्हें हम जनरली यूज़ लेते हैं जिस फर्स्ट एड के तौर पे, या फिर हम जिन्हें घर पर हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, खांसी हो गया। तो इन सब जो नॉर्मल जो बीमारीज़ हैं उनको अपन कैसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं, इन सबको अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट, अपनी जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है हेडेक। हेडेक सभी ने नॉर्मली सुना होगा हेडेक के बारे में कि सर दर्द हो रहा है, कि ठीक है। तो ये जनरल डिजीज़ है, कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, जो कि किसी को भी हो सकती है, ठीक है। थकान के कारण हो सकती है या फिर किसी और डिजीज़ के कारण भी हो सकती है। तो इसको हम जनरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो हेडेक के अंदर दो टाइप्स हो जाते हैं, जैसे एक नॉर्मल हेडेक हो रहा है, एक माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन कंडीशन है वो डिफरेंट कंडीशन होती है। तो नॉर्मल हेडेक के अंदर हम क्या दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल पेन किलर होती है, आप सबने सुना होगा, एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल हो गई, डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल हो गई, ठीक है, निमोसिल प्लस पैरासीटामोल हो गई, एक इबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल हो गई, ठीक है। इन जो मेडिसिन हैं उनको अपन नॉर्मल हेडेक के लिए प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइग्रेन। अगर इन मेडिसिन से अगर माइग्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, माइग्रेन अपना जो पेन है, हेडेक, वो इजीली ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो हम इस कंडीशन में जो एक डिफरेंट जो मेडिसिन है उसको अपन प्रेफर कर सकते हैं, जिससे नेफ्रोक्सिन टैबलेट के नाम से जाना जाता है। और कभी कभार ये नेफ्रोक्सिन प्लस डोमपाइडोन के कॉम्बिनेशन में भी ये टैबलेट मिल जाती है, ठीक है। तो इसे हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई, जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो अपनी आईज़ है वो क्या हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उनमें रेडनेस हो जाती है, ठीक है। और मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं तो अपन को क्या दिखा, स्टिकी जो सब्सटेंस है, सिक्रेशन है, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या प्रीफर जो ट्रीटमेंट है वो अपन दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपने बेसिक ट्रीटमेंट जो अपन दे सकते हैं वो आ जाता है, वो आई ड्रॉप्स हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो आई ड्रॉप है, ठीक है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, ये अपन प्रेफर सकते हैं। अगर इससे भी अपन को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है तो अपन जो मोक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपने कई बार आपने देखा होगा कि अपनी आई है वो क्या हो जाती है, ड्राइनेस उसमें हो जाती है। हो सकता है कि लगातार ज़्यादा देर तक फ़ोन देखने, टीवी देखने की वजह से भी अपनी आइज़ क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन जो आई ड्रॉप प्रेफर करते हैं वो है कार्बोक्सिमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप, जो कि किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसे टीयर ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीयर ड्रॉप, ठीक है। ये है कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड जो है वो है ईयर पेन एंड ईयर डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है, कॉमन है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से या फिर कान में कुछ कीड़ा वगैरह चला गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ईयर पेन होने लग जाता है, ईयर डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं अपन, पेन किलर, पेन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें पेन किलर अपन इजीली दे सकते हैं, जैसे एसिक्लोफिशियम हो गया, ठीक है, डाइक्लोफेनिक हो गया। इस चीज़ को अपन कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं पेन के लिए। नेक्स्ट, अपन किसी भी अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर पेन हो रहा है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मवाद अगर निकला है, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, सेफ्टिक्साइम जो एंटीबायोटिक हो गई, ठीक है, या फिर सेफ्रोडाक्साइम टैबलेट हो गई। इस चीज़ को, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक है। इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईयर ड्रॉप की। तो ईयर पेन सीवियर हो रहा है या फिर जैसे ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, एक ईयर ड्रॉप या तो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जो डॉक्टर हमें इजीली प्रिस्क्राइब कर सकता है, और नॉर्मली हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो अपन ईयर ड्रॉप भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ईयर ड्रॉप है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि डिक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन में जो आती है, ठीक है। इस चीज़ का भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ की अपन बात करते हैं, वो है कॉमन कोल्ड और रनिंग नोज। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। सर्दी जुकाम में अगर ठंडा पानी अपने पी लिया, कोई ऐसी चीज़ अपने खा ली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉर्मली जो खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, फीवर हो जाता है, रनिंग नोज, ठीक है, नाक का बहना, ठीक है, ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो अगर गले में अपने
हिचकिचाहट है गले में, ठीक है, खराश है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। इससे भी अगर एजिथ्रोमाइसिन हाई डोज हो रहा है किसी के लिए तो वो अपन उसको सेफ्टिक्साइम 200 mg की टेबलेट आती है, ठीक है, इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एंटी कोल्ड अपन दे सकते हैं, जिसके अंदर पीसीएम प्लस फेनिरेमिन कोलेरेमिन का कॉम्बिनेशन ये होता है, ठीक है, ये टेबलेट होती है, ये अपन क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। निमोस्लाइड प्लस पीसीएम है, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर कोल्ड के अंदर ड्राई कफ और वेट कफ होता है, ठीक है, अगर खांसी जो आ रही है वो विद ड्राई कफ है, ठीक है, सूखी खांसी अपन जैसे अपन बोलते हैं वो आ रही है, तो उसके लिए सिरप होती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है डिक्सोमेथासोन प्लस क्लोरफेनेरेमिन, ठीक है, इन दो केमिकल्स का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होती है, सिरप होती है, ठीक है। इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, ड्राई कप के लिए इजिली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेट कप के लिए भी एक सिरप आती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है टर्बुटेलाइन और एमोक्सिलिल सिरप, ठीक है, इस केमिकल का वो कॉम्बिनेशन होता है जिसे अपन इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें हम इजीली पेशेंट को अपन दे सकते हैं, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट अपन इजीली फर्स्ट एड के तौर पे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी डिजीज़ जो है वो कॉमन डिजीज़ वो है माउथ अल्सर, मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, हो सकता है वो किसी गर्मी की वजह से हो गया या फिर कुछ अपन ने ऐसा खा लिया जिसकी वजह से क्या हो गया, माउथ अल्सर्स हो गए, ठीक है। उस कंडीशन में अपन ये चीज़ सबको पता है कि एक तो बिकासुल जिसे अपन जनरल भाषा में बोलते हैं, ये बीटा बी कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, विटामिन बी के कैप्सूल्स होते हैं, ये अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, ठीक है, ब्लड प्लस में लैक्टिक एसिड बेसिलस है, ठीक है, इसे अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मल्टीविटामिन टेबलेट अपन उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन जेल भी यूज में ले सकते हैं, जैसे डोलो जेल हो गया, ओरासोल हो गया, एक आता है कोलिन सैलिसिलेट ग्लोकेन HCl जेल, ठीक है, ये जो 3 जेल आते हैं इनमें से किसी भी एक जेल को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप खाने से पहले जो छाले हैं आपके मुंह में उनको अपन उसके ऊपर लगा सकते हैं और 2-3 मिनट तक उसको अपन को क्या करना है, मुंह को खुला रखना है और उस जेल को बाहर निकलने देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5-10 मिनट बाद में आपको क्या करना है, खाना खाना है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जेल का, तो अपन ये जेल भी क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो ये कॉमन ट्रीटमेंट था माउथ अल्सर्स का। नेक्स्ट आता है अपना टूथ एक। टूथ एक क्या होता है कि अपने जैसे दांतों में या फिर मसूड़ों में क्या हो रहा है, पेन हो रहा हो, ठीक है, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल पेन किलर अपन दे सकते हैं, डाइक्लोफिशियम हो गया, ठीक है, और एसिक्लोफिशियम हो गया, इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन अगर ये भी इस चीज़ में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अपन एक टेबलेट आती है कीटोरोल DT के नाम से, ठीक है, इसको अपन प्रेफर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर नॉर्मल पेन किलर काम नहीं कर रही है तो ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन उसको क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, ठीक है, एक माउथ वॉश सॉल्यूशन होता है जिससे अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर टूथ एक हो रहा है या फिर किसी भी इन्फेक्शन के कारण अगर ये हो रहा है तो उस चीज़ में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अपन एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट पेन और हार्ट बर्न की, ठीक है, ये आपने कई बार किसी सुना होगा कि छाती में क्या हो रहा है, अपनी दर्द हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, जैसे जलने जैसा हो रहा हो चेस्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में हम सबसे जो पहले प्रेफर करते हैं इनिशियली वो है पेन किलर, ठीक है, नॉर्मल जो पेन किलर होती है अपनी एसिक्लोफेनेक हो गई, ठीक है, डाइक्लोफेनेक हो गई, इस चीज़ को अपन सबसे पहले प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक अपने क्या होता है गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या हो रहा हो, हार्ट बर्न हो रहा हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम पेंटोसिड नाम से, ठीक है, पेंडाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गई, ठीक है, रेनिटिडाइन टेबलेट हो गई, इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, ठीक है। और अगर हार्ट बर्न हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन जो पेशेंट है उसको एक सिरप भी क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो डाइजीन सिरप है, ठीक है, इसके बारे में सभी ने इजीली सुना होगा, ठीक है, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और जनरली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो तो इस चीज़ को घर पे ट्रीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जल्दी उसको पास की किसी भी हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर उसको ले जाया जाए, क्योंकि हो सकता है उसके हार्ट अटैक की कंडीशन हो, MI कंडीशन हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें आता है एक एब्डोमिनल पेन, ठीक है, उस ये एब्डोमिनल पेन अगर नॉर्मल एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन उसको डाइसाइक्लोमिन या फिर ड्रोटावेरिन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट अपन उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अगर एब्डोमिनल पेन किसी गैस्ट्राइटिस कंडीशन की वजह से हो, गैस बन गया हो, ठीक है,
उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें अपन पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया या फिर रेनिटिडाइन हो गया, ठीक है। ये इनमें से कोई भी एक टेबलेट अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, गैस से रिलीफ में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। अपन मेफेनिक ऐसी टेबलेट है वो भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन केस ऑफ एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट जो अपनी कंडीशन आती है वो आती है इंडाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अपच अपच इसके बारे में सभी ने सुना है कि खाना पचा नहीं हो, तो उस कंडीशन में एक सिरप आती है एरिस्टोजाइम, वो सिरप क्या करते हैं हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और कई कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक सिरप अपन इसमें ऐड करते हैं जिसका नाम होता है सिप्रोहेप्टाडिन सिरप, ठीक है। इस सिरप को भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर भूख नहीं लग रही हो या फिर इंडाइजेशन की कंडीशन हो तो। और इससे भी अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है किडनी स्टोन पेन। किडनी स्टोन पेन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रखा है, ठीक है। तो इनिशियली एट होम, ठीक है, या फिर इनिशियल जो हेल्थ सेंटर वहाँ पर अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, पर अपन डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर उससे भी बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, अगर पेन सीवियर है तो उस कंडीशन में अपन जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। और अगर बहुत ही कम पेन है, इंजेक्शन लगाने जितना पेन नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेबलेट भी क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये था किडनी स्टोन पेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर बैक पेन। अगर किसी भी पेशेंट की क्या हो रहा हो, बैक पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में ये भी दो तरीके से होते हैं कि एक तो नॉर्मल बैक पेन हो रहा हो, एक क्या हो रहा हो वुमेंस में इन पीरियड्स में अगर कोई बैक पेन हो रहा है तो हो सकता है वो पीरियड से रिलेटेड पेन हो, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल की बात करते हैं तो वो नॉर्मल एक तो पेन किलर हो गया, ठीक है। अपन डाइक्लोफेनेक जो जेल है वो भी वहाँ पर उस साइड पे जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर वो जेल लगा सकते हैं। कैल्शियम प्लस विटामिन की अपन क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन कंडीशन की बात करते हैं कि अगर वुमेन्स में विथ इन ये क्या हो रहा हो पीरियड्स के दौरान अगर ये पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ड्रोटावेन टेबलेट क्या है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और एक काफ़ी हद तक क्या होता है, बेनिफिशियल होता है इन रिलीफ ऑफ पेन। नेक्स्ट जो अपनी कंडीशन है वो है कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कब्ज। किसी को क्या हो रहा है, जिसका बोवल है वो इजीली क्या नहीं हो रहा, एम्प्टी नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबलेट आती है डाइक्लोफिलिक्स टेबलेट, ठीक है, या फिर उसको बेसाकोडिल टेबलेट के नाम से जानते हैं। ये अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टेबलेट है रात को सोते समय 2 टेबलेट है वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन इसको लैक्टुलोज लिक्विड नाम का एक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, सिरप आती है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। एक कीमाफेनिन लिक्विड नाम से भी आती है, ठीक है। तो ये मार्केट में कई नाम से ये क्या होती हैं, अवेलेबल होती है, कई डिफरेंट ब्रांड नेम्स होते हैं इन सब के, ठीक है। ये अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। अगर किसी को उल्टी जैसा फील हो रहा हो या फिर उल्टी उसको आ रही हो तो उस कंडीशन में अपन इसको इनिशियली जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं, जैसे मेटक्लोप्रोमाइड जो टेबलेट है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑनडेन सेटोरोन है टेबलेट, वो अपन कर सकते हैं, जिसे नॉर्मली हम एम सेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, वोमिकाइंड हो गया, ठीक है, ये ब्रांड नेम है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिट। नेक्स्ट डिजीज़ पे अपन जाते हैं वो है डायरिया। डायरिया भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ अपने ऐसा खा लिया जो कि पच नहीं रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो सकता है, अपने डायरिया हो सकता है। तो उसका इस जो इनिशियल जो कंडीशन है उस कंडीशन में अपन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो है फर्स्ट लोपेरामाइड टेबलेट, जिसे हम स्पॉट लेग टेबलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये टेबलेट है अपन क्या कर सकते हैं, इनिशियली डायरिया के जो पेशेंट हैं उनको अपन प्रिफर कर सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अपन ऑफ्लैक्सासोन प्लस ओडेनाजोल जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों केमिकल का, वो टेबलेट अपन क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट है जो अपन पेशेंट को प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन पेशेंट को ORS जो घोल है उसके लिए भी अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेबलेट अपन दे सकते हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट है, ठीक है, जिसे मेफलिस्पास भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेबलेट अपन पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर डायरिया हो तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए अपन IV फ्लूइड
एनएस या फिर डीएनएस अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, जो फिफ्थ अपनी डिजीज़ है वो है बॉडी एक। बॉडी एक मतलब शरीर में क्या हो रहा हो, पेन हो रहा हो, पूरे शरीर में पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अपन इनिशियली जो नॉर्मल जो पेन किलर है डाइक्लोफेनेक प्लस पीसीएम हो गया, एसिक्लोफेनेक प्लस पीसीएम हो गया, वो हम प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन मेथिक्लोकोबालिन 1500 mg जो टेबलेट आती है वो भी अपन पेशेंट को दे सकते हैं। हो सकता है किसी भी वीकनेस के कारण ये जो पेन है वो बॉडी के अंदर हो रहा हो, ठीक है। तो मेथिक्लोकोबालिन विटामिन B12 की टेबलेट होती है, ठीक है। वीकनेस को दूर करने के लिए ये टेबलेट अपन पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं इन केस ऑफ बॉडी पेन। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पेनफुल पीरियड्स या फिर हैवी पीरियड्स, ठीक है। दोनों दो कंडीशन होती हैं, ये वुमन से रिलेटेड, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर पेनफुल किसी को पीरियड्स आ रहे हो तो उस कंडीशन में अपन उसको ब्रोटावेरिन प्लस मेफेनिक एसिड जो टेबलेट है वो अपन प्रीफर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। किसी को हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, हेवी पीरियड्स का मतलब अगर ब्लीडिंग क्या हो रही है, किसी को पीरियड्स के दौरान सीवियर हो रही हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, उस कंडीशन में अपन जो पेशेंट है वो वुमेन है उसको अपन ट्रेनाजेमिक या फिर एथामसिलेट टेबलेट वो है अपन पेशेंट को दे सकते हैं। और इससे भी अगर बेनिफिशियल नहीं होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, टेबलेट की जगह इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ट्रेनाजेमिक या फिर एथामसिलेट नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है, वो इंजेक्शन अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है अगर स्किन इन्फेक्शन या फिर कोई एलर्जी कंडीशन हो रखी हो। उस कंडीशन में जो इनिशियल जो अपन क्रीम है या फिर ऑइंटमेंट जो यूज़ में लेते हैं वो है फेशलिक एसिड ऑइंटमेंट या फिर म्यूपिरोसिन, ठीक है। इनमें से कोई से भी अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। ये क्या होती है, एंटीबायोटिक जेल होती है या फिर एंटीबैक्टीरियल जेल होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इन केस ऑफ स्किन इन्फेक्शन या फिर कोई भी क्या हो रहा है, स्किन पे वुंड हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर कोई भी एलर्जी कंडीशन हो तो उसमें अपन टेबलेट सिट्रीजिन या फिर लियोसिट्रीजिन हो या फिर हाइड्रोक्सिल, तीनों में से कोई भी जो मेडिसिन है वो अपन एक मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब अपन कर सकते हैं, इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट अगर बहुत ही सीवियर एलर्जी हो रही हो या फिर किसी भी अपने कोई इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से रिएक्शन हो गई हो, उस कंडीशन में अपन एक डेक्जोना नाम से जो इंजेक्शन आता है वो अपन दे सकते हैं, ठीक है। सीवियर एलर्जी के लिए एक एविल इंजेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उससे कोई सा भी इंजेक्शन अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लगा सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन हो तभी। अगर नॉर्मल एलर्जी हो रही हो तो उसमें अपन टेबलेट क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पाइल्स। पाइल्स के बारे में जनरली सबने सुना था, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, ठीक है, जिसे देसी भाषा या फिर नॉर्मल हिंदी भाषा में अपन मस की बीमारी की भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, पेशेंट को एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन या जो प्लस में ओडेनाजोल नाम से टेबलेट आती है, ठीक है, ये अपन दे सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो एमोक्सिलिन नाम से आती है, ये अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक अपन दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट अगर वाइल पाइल्स के अंदर अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन टेनाजेमिक एसिड टेबलेट आती है वो अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेन के लिए अपन पेन किलर टेबलेट है वो दे सकते हैं, नॉर्मल पेन किलर है जैसे डाइक्लोफेनेक हो गई, एसिक्लोफेनेक हो गई, ठीक है, ये टेबलेट अपन पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पाइल्स जहाँ पे हैं तो साइड पे क्या हो रही हो, इचिंग हो रही हो, इचिंग की कंडीशन हो रही हो, तो अपन पेशेंट को लिवोसिट्रिजिन टेबलेट भी दे सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अगर पेशेंट में है, ठीक है, तो उस टाइम पे पाइल्स के दौरान कॉन्स्टिपेशन कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन लैक्टोलो सॉल्यूशन है वो अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर अपन ने कॉन्स्टिपेशन का जो अभी ट्रीटमेंट देखा था, टेबलेट देखी थी अपन ने, वो अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक जेल भी होती है, ठीक है, एक क्रीम होती है जो कि उस साइट पे लगाई जाती है जहाँ पे पाइल्स हो रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, वो रिलीफ देती है, स्वेलिंग से रिलीफ देती है, पेन से रिलीफ देती है, ठीक है। तो उसका जो केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम डोबेसिलेट प्लस लिग्नोकेन प्लस हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट एंड जिंक क्रीम। इन केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से ये जो क्रीम है वो बनी हुई होती है। तो इस जेल है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे अपन क्या देख रहे हैं, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो देख रहे हैं। सीवियर स्टेज अगर हो तो वो अपन डॉक्टर से उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है अपनी बीपी। ये कंडीशन जनरली बहुत जो एल्डर जो पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको मतलब काफ़ी देखने को मिल सकती है ये, कि हाई बीपी हो गया
ये सुना भी होगा कि बीपी हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन इनिशियली क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसमें जो टेबलेट आती है एक एम्लोडिपाइन टेबलेट, ठीक है, जनरली यूज टेबलेट है ये, ठीक है। मोस्टली इस टेबलेट को यूज में लिया जाता है बीपी को कम करने के लिए, अगर बीपी हाई हो गई हो तो, ठीक है। तो एम्लोडिपाइन 5 mg की ये टेबलेट आती है, ये अपन पेशेंट को इनिशियली दे सकते हैं। इसके अलावा टेबलेट इनालाप्रिल मेलेट टेबलेट आती है, रामीप्रिल टेबलेट आती है, ठीक है। ये कोई से भी एक टेबलेट है अपन पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को अपन इसके साथ में लिसिक्स इंजेक्शन और फुसेमाइड नाम से आता है इंजेक्शन, ठीक है। ये भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लगा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है बीपी को लो करने में, ठीक है। तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये था हाई बीपी के लिए। अगर किसी को लो बीपी हो रहा हो तो इनिशियली फर्स्ट एड में अपन पेशेंट को क्या दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, ठीक है। ओआरएस जो सॉल्यूशन है वो अपन पेशेंट को दे सकते हैं, प्लस में मल्टीविटामिन की टेबलेट्स हैं वो अपन पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में जो एनएस फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएस, ठीक है। ये अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ लो बीपी। अगर किसी को लो बीपी है तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और पेशेंट को हम इस चीज़ जो एनएस फ्लूइड है वो अपन क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा अपने कुछ डिजीज़ के बारे में, जनरली जो कॉमन डिजीज़ अपने को देखने को मिलती है हमारे सराउंडिंग में, अपने घर पे, ठीक है। और इनको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस कंडीशन के बारे में हमने यहाँ पर आज देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब